नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज 3 जनवरी 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। और जिसको भी इसका PDF लिंक चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन से देश ने किए? सऊदी अरब ने किए हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार ने सभी पत्थर यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने अनुमति देने के लिए एक एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है। एयर बबल समझौता दोनों देशों के बीच 1 जनवरी 2022 से उड़ान की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? कौन सा कर रहा है? विद्युत मंत्रालय ग्राम उजाला योजना ये कार्य कर रही है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ये क्या है? एक प्रमुख योजना है। कौन है प्रमुख योजना? विद्युत मंत्रालय ग्राम योजना। नेक्स्ट है, साधारण बल्बों के बदले में 10 रुपये प्रति बल्ब की कीमत पर 3 साल की गारंटी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब प्रदान कर रहा है। इसमें क्या है? 3 साल की गारंटी के साथ में जो LED बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब मिल रहे हैं वो इसमें प्रदान किया गया है। और हाल ही में CESL ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के प्रोजेक्ट करोड़ के तहत थे और ये 50 लाख LED बल्ब वितरित करने की उपलब्धि हासिल की है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? किस एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? तो ये पाकिस्तान ने अनावरण किया है। ये देखिए, पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा निधि को पेश किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि आर्थिक प्रगति राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए। किस बात पर जोर दिया गया था? आर्थिक जो प्रगति है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में होनी चाहिए। कैबिनेट ने उस दस्तावेज को अपनाया है जिसे उच्च अधिकारी प्राप्त राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। किस समिति द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। यह पॉलिसी 2022 से 2026 की अवधि को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संरक्षण किस वर्ष पारित किया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो नवीन संस्करण है ये किस वर्ष पारित किया गया था? 2019 में पारित किया गया था। अब देखियो इसके बारे में क्या है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया है, जिसकी स्टार्टिंग 2019 में हुई थी और 2021 को ये अधिसूचित किया गया था। नए नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पिरामिड योजना को बढ़ावा देने या नामांकन करने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम पर मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित
किया है। तो ये किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र राज्य ने किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 विधेयक पारित किया है और यह है राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने का प्रयास करता है। और इस विश्वविद्यालय का और ये जो विधेयक है, इस विधेयक का क्या काम है? संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने का प्रयास करेगा। यह भी देखा गया कि मंत्री को राज्यपाल को सिफारिश करने की भी अनुमति देता है। जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, ये विश्वविद्यालयों के प्रो चांसलर के रूप में मंत्री की नियुक्ति का भी प्रस्ताव करता है और जो विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर है वो मंत्री की भी नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? तो ये कितनी है? 9% भारत की वास्तविक GDP वृद्धि है वित्त वर्ष 2022 में। रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के लिए 9% GDP विस्तार के अपने पूर्व अनुमान को बनाए रखा है और इसने कहा कि अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के आकार का विचलन देखा गया है। रेटिंग एजेंसी को यह भी उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष FY 2023 में अर्थव्यवस्था 9% की सामान्य वृद्धि बनाए रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEP क्या है? RCEP क्या है? उत्तर है इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और पार्टनरशिप। 1 जनवरी 2022 से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी लागू हो गई है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है जो वो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई है। और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी ऑस्ट्रेलिया, चीन, कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया, लाओस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और न्यूजीलैंड, म्यांमार आदि देशों के बीच एक मुफ्त व्यापार समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोइंग 747 विमान में 30 सफ़ेद गैंडों को दक्षिण अफ्रीका से कहाँ स्थानांतरित किया है? तो ये खांडा में स्थानांतरित किया है। हाल ही में बोइंग 747 चार्टर्ड विमान में सवार 30 सफ़ेद गैंडों को दक्षिण अफ्रीका से खांडा स्थानांतरित किया है। दक्षिण अफ्रीका से खांडा। अवैध शिकार के बढ़ते खतरे चलते उनका तबादला स्थानांतरण किया गया है और यह सफ़ेद गैंडे का अब तक का बड़ा एकल स्थानांतरण था। और थोरियम गैंडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? थोरियम गैंडा जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेराटोथोरियम सीमम इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त को जारी करेंगे। 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त में 10 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और PM किसान
सम्मान निधि, इस योजना के तहत भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खाते में किस्त जमा करेंगे और ये कितना 20,000 करोड़ है। तो आज के लिए इतना भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। और किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।